तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। ऑल्सो थैंक यू फॉर टुडे। आज तो मेरे साथ है तो मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिला। यू वेलकम। वैसे अगर ऊपर चाय के लिए आ जाओ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बुराई नहीं, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी। अभी मुझे घर जाना हो। पता था ऐसा कोई फॉर्मल जवाब भी आएगा। ओके, आई विल सी यू। बाय। बाय। ये कौन सा वक्त है घर आने का? बाबा सॉरी, मगर मैंने आपको बताया था ना आज थोड़ी देर हो जाएगी। क्या महमूद साहब, तुम्हें तो बच्चों को ठीक से डांटना भी नहीं आया। तुम्हें जितनी देर हुई है ना, मैंने सोचा था कि इतना डांटूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या बात है, नहीं कर पाता। क्योंकि हमने आपको कभी मौका नहीं दिया। हर चीज साफ साफ आपको बता देते हैं हमेशा। अच्छा ऐसा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो फिर उस लड़के के बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला अब तक? कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे बाहर छोड़ के गया है आपको उसकी। हो वो तो सिर्फ मेरा कॉलीग है बाबा। क्या बाबा यार, दोस्त है मेरा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा दोस्त है और शायद मुझे पसंद करता है। तुम्हें पसंद करता है तो ये काफी नहीं है। अगर तुम भी उसको वैसे ही पसंद करती हो तो फिर ठीक है। सच बताऊं, थोड़ा सा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती बाबा। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि कल को मुझे कोई रिग्रेट ना हो। ठीक कह रही हो, ये फैसले बड़े मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते। नाजिश के मामला देख लो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि बस मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दिल बराबर मुझे कह रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है, फिर भी खामोश रहा। साथ ये भी ख्याल आता है कि तुम लोग ये ना समझो कि हमारा बाप हमारी बात नहीं समझ सकता, लेकिन ये भी धड़का लगा रहता है कि मेरी खामोशी कहीं तुम लोग की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी हर बात सुनी है, हर बात मानी है। जहां हम गलत थे आपने हमें गाइड भी किया है। नाजिश को लेके मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो ये बात क्यों नहीं समझ रही बाबा। बेटा, असल में वो हमारी पहली औलाद है ना। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो इस हादसे से नाजिश बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, वो इस एज में तो थी कि इस ट्रेजेडी को प्रोसेस कर लिया उसने, मगर फिर भी कुछ उसके अंदर कमी रह गई। मैंने ये महसूस किया कि इसके बाद वो इनकम्प्लीट सी है, डरी सी, झिझकी हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि समझ सकूं, उसका ये खौफ दूर कर दूं, लेकिन I don't think so कि मैं कर सका ये। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ भी ना, हम मिलकर ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। चलो फिर तुम्हें खाना खिलाएं, अच्छा सा खाया? नहीं रखा हुआ है, आ जाओ।
ये सब तुम्हारे कजिन्स हैं? हाँ काल लुक एट दिस। हाँ तुम्हारी मामा ने तुम्हें कैसे उठाया, कितनी बड़ी पार्टी है। तुम्हारी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था, उसका केक है। ये देखो तुम तीनों, है ना? नाम कैसी लगी? हाँ वो तुम्हारी मामा ने तुम्हें उठाया हुआ, देखो मैं काले वालों में कैसा लगा? अच्छी लगी। हाँ पापा हम्म? एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ मैं आपकी सबसे छोटी और आखिरी बेटी हूँ, मगर मेरा पैदा होना भी आपने इतना सेलिब्रेट किया। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारी मामा थी ना, उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। और वो रेगुलरली हर इतवार को संडे बाजार जाती थी और पुरानी किताबों की दुकान से ढेर सारी किताबें खरीद के घर ले आती थी, और जब भी मौका मिलता था पढ़ती रहती थी। हाँ सुनाती थी मुझे पढ़ते। इसका मतलब ये जो सारी बुक कलेक्शन है वो उनकी थी? मुझे लगता था आपकी है। नहीं एक ही बात है भाई। अच्छा एक दफा उन्होंने एक स्टोरी उसमें पढ़ी, सुनाई मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें लिखा था कि लड़का लड़की की शादी होती है और वो नई शादी होती है, तो वो इतने तंग आ जाते हैं, इतनी रसूमात, रोज कोई मिलने वाले आ रहा है, रोज मिलने वाला आ रहा है, तो उनको आपस में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो वो एक हफ्ता 10 दिन बाद डिसाइड करते कि यार अब ऐसा करेंगे, कल से जो हमारे घर आएगा ना हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो बीवी भी कहती हाँ ठीक है, मियाँ भी कहता ठीक है। अगले दिन सुबह होता है कि बस एज यूजुअल सुबह होती है, टक 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 टक, दरवाजा खटखटता। मियाँ कहता है पता नहीं कौन है, झांक के देखता है तो लड़के के माँ बाप होते हैं। वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चुप कर जाओ, नहीं खोलेंगे। माँ बाप बेचारे शोर करते रहते हैं, आवाज देते हैं, खोलो भाई बेटा कहाँ हो, कोई है। बीवी चुप रहती है, वो चुप जाते हैं। खैर माँ बाप चले जाते हैं, वो सारा दिन खैर हंसी खुशी गुजारते हैं। अगले दिन सुबह वो सो रही होते हैं कि फिर से दरवाजा कोई नॉक करता है, टक 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 टक। अब फिर वो झांक के देखते हैं लड़की के माँ बाप आए हुए हो, तो वो जाने लगती है। मियाँ पकड़ लेता, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कल मैंने नहीं खोला था दरवाजा अपने माँ बाप के लिए, तो तुम भी आज दरवाजा ना खोलो। लड़की कहती है परेशान, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां। फिर वो खामोशी से अपने मियाँ से कहती है सुनिए, वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। और वो जाके अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोल देती है। बिल्कुल सही किया उसने, यही करना चाहिए था। फिर लड़के ने क्या बोला? भाई लड़का क्या बोलता, लड़के ने कहा अच्छा भाई ठीक है, यही बेटी का प्यार होता है। उस दिन से हमने भी ये फैसला किया कि इस बेटी के प्यार को हम भी भरपूर एंजॉय करेंगे और तीनों बेटियों को भरपूर प्यार देंगे, क्योंकि आखिर तो बेटियां ही हमें प्यार देती है ना। लेकिन हमारी माँ हमारा साथ ज्यादा न दे सकी, जल्दी थी जाने की, उसको पता नहीं क्यों। हम तो है ना आपके साथ अभी भी। मेरा बच्चा।